राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 21 सितंबर सैटरडे और आज का ही व्लॉग है। तो मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी उठ गई थी। जल्दी तो उठना ही पड़ता है, वैष्णवी का जल्दी स्कूल होता है तो जल्दी उठ जाती हूँ। यहाँ पर उठकर मैं सबसे पहले बाहर आ गई थी। तो थोड़ा सा पौधों में पानी देना था क्योंकि 1-2 दिन से ना धूप बहुत तेज़ आ रही है, तो पौधों को पानी देना ज़रूरी सा हो गया है। कुछ प्लांट तो मतलब गमले हैं जो थोड़ा से गीले से ही है, मॉइस्चर है उसमें, और कुछ एकदम सूखे हुए हैं। तो मैंने इसमें ताज़ा पानी डाल दिया है क्योंकि अभी लगभग 6 बज चुके हैं तो ताज़ा पानी आ जाता है। और वैष्णवी के लिए मैं बना रही हूँ पोहा। तो पोहा मैंने भिगाने के लिए डाल दिया है, उसके लिए थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। तो मैंने सोचा तब तक थोड़ी देर में थोड़ा सा अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। ये सारी मैं पेट वाली एक्सरसाइज ही करती हूँ क्योंकि मेरा जो पेट है ना वो कम ही नहीं होता है। जो थोड़ा सा पेट निकला हुआ है ना, उसको अंदर जाने में पता नहीं कितना टाइमिंग लगेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं, देखो कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं जितने भी ज़्यादातर मतलब मेरे पेट वाले ही एक्सरसाइज होते हैं। तो थोड़ा सा आलस तो आ रहा था, करूँ कि नहीं। मॉर्निंग में ये होता है ना कि जैसे ही नींद खुलती है तो मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर मैंने सारे घर के डोर ओपन कर दिए। तो मौसम थोड़ा सा अभी पहले से थोड़ा सा मतलब गर्म है अभी, क्योंकि 2 दिन से बहुत तेज़ धूप आ रही तो गर्मी सी लग रही थी। तो मन तो नहीं कर रहा था करने का। फिर मैंने सोचा नहीं, हेल्थ के साथ ऐसा खिलवाड़ भी नहीं कर सकते और थोड़ी सी भी लापरवाही से ठीक नहीं हो सकता है ना फिर कुछ भी चीज़ें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज भी थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया है और वैष्णवी के लिए मैंने टिफिन बना के उसको स्कूल भी भेज दिया है। और इसके पापा का आज जो है छुट्टी है क्योंकि सैटरडे है, तो वैष्णवी का एग्ज़ाम है तो आज इनका स्कूल ही है। तो फिर अब मैं जाती हूँ पार्क की ओर या बाहर धूप में थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ, क्योंकि इतने दिन से बारिश हुई थी ना तो मेरा बिल्कुल भी मॉर्निंग वॉक नहीं हुआ है। और मुझे दौड़ना भागना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अपना ना कोलेस्ट्रॉल कम करना है। इसलिए तो फिर मुझे थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। थोड़ा बारिश की वजह से ना थोड़ा सा रुक गया था, तो मैं अब जल्दी से चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक का जो क्लिप वगैरह लूँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकल गई हूँ मैं घर से। तो सीढ़ियाँ हैं हमारी काफ़ी ज़्यादा इसमें, तो इसमें मैं दौड़ दौड़ कर ही जाती हूँ और जब वापस आती हूँ तो तब भी दौड़ दौड़ के ही आती हूँ। और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ रोड पर। तो इस टाइम पर कुछ लोग बच्चों को पहुँचाने के लिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कुछ मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। तो मैं अपना मॉर्निंग वॉक करके घर लौट गई हूँ। ये देखिए अभी मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ, तो सीढ़ियों में दौड़ते हुए ही जाती हूँ मैं, ताकि कुछ बेनिफिट हो सके। और इतना ज़्यादा पसीना हो गया है ना सच में। अभी लगभग 8 बजने वाले हैं। मैं निकली थी 7 बजे, तो पूरा वॉक करके आई हूँ और मेरे स्टेप हुए हैं अभी लगभग 9000 स्टेप हुए हैं मेरे। फिर मैं शाम को भी और जाऊँगी। तो आज मैं बहुत दिन बाद जा रही हूँ ना मैं, क्योंकि बीच में बारिश थी तो नहीं हो पा रहा था। फिर अंदर ना उतना मन नहीं लगता कुछ भी करने में, बाहर थोड़ा अच्छा लगता है, हरे भरे पेड़ पौधों को देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो वॉकिंग करने में काफ़ी अच्छा लग जाता है और स्टेप भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ अब मैं, और अब मुझे करनी है बालकनी साफ़। तो यहाँ पर वैष्णवी चले गई थी स्कूल, वो तो पहले ही पहुँचा गए थे इसके पापा। तो वो भी खेलने के लिए गए हैं, बैडमिंटन कोर्ट पर गए हैं, तो उनका वर्कआउट वहीं हो जाता है। इसलिए मैं भी मॉर्निंग वॉक चले जाती हूँ। खाली अकेले घर पर क्या करूँगी ना, इसलिए अपनी हेल्थ की केयर मेरी भी हो जाती है। सब अपना अपना कर रहे हैं, मैं भी लगी रहती हूँ अपना, इसलिए तो फिर टाइम से मतलब सब कुछ टाइम से करो तो ना हो जाता है। तो फिर यहाँ पर वैष्णवी के पापा का आज ऑफ है, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट थोड़ा आराम से बनाएंगे, कोई छोटा मोटा चीज़ ही बना देंगे। तो मुझे करनी थी बालकनी की आज डीप क्लीनिंग करनी थी, बहुत दिन हो गए थे। और इसके पापा भी आ गए हैं अब, और कुछ बातचीत चल रही थी हमारी शायद, तभी मुझे हंसी आ रही थी यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर पेड़ पौधों को थोड़ा सा खिसको कर मैं थोड़ा सा इसके नीचे मिट्टी हुआ रहता है ना जो, उसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ। बाकी आजकल तो उतना हवा तूफ़ान नहीं चल रहा है तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि आजकल मैं करते रहती हूँ इधर साफ़ सफाई, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना डेली एक्सरसाइज वर्कआउट करती हूँ।
और किसी दिन पार्क में भी कर लेती हूँ, और जिस दिन कोई नहीं होता है, फिर किसी दिन जिस दिन कोई होता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता सबके सामने करने में ना, इसलिए। और जैसे आज सैटरडे था तो जल्दी जाती, लेकिन आज वैष्णवी का स्कूल था ना, इसलिए लेट होगी जाने में। नहीं तो मैं 6 बजे चले जाती हूँ, उस वक्त पार्क में कोई नहीं होता ना, तो उस वक्त अच्छा लगता है अकेले में करने में। नहीं तो सब होता है तो मुझे अच्छा सा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो मैं घर पर ही कर लेती हूँ और वॉक कर लेती हूँ और रनिंग करती हूँ खूब ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरी बालकनी बिल्कुल साफ़ हो गई है, चमक गई है, सब कुछ अच्छे से मैंने इसका जहाँ पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ गिरी हुई थी उनको मैंने अच्छे से उठा लिया है। तो अब आ गई हूँ मैं अंदर। अब अंदर की मुझे क्लीनिंग करनी है, और आजकल मैं ना हाथ से पोछा लगाने की ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, और रगड़ रगड़ कर रही हूँ एकदम एक्सरसाइज करते हुए। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हाथों को ऐसे घुमाते हुए और उधर को ले जाते हुए, इस टाइप से ना, इससे ना बहुत मतलब कमर में जो फैट होता है वो भी कम हो जाता है, पेट भी कम होता है। तो हाथ से पोछा लगाना वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है कि हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है ना, हर चीज़ के लिए देरी हुई रहती है हमको, तो वाइपर से लगाने लग जाते हैं हम, और उससे इजी होता है। जब बैक पेन होता है तो उसके लिए ठीक है। तो आज मैं खूब मतलब पोछा भी लगा रही हूँ, और पोछा लगाते हुए एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। मतलब मैं डबल बेनिफिट ले रही हूँ इससे, कि कमरा भी साफ़ हो जाए और साथ में मेरी हेल्थ भी एकदम फिट रहे। तो मैं खूब मतलब एकदम एक्सरसाइज करते हुए हाथों को यहाँ से वहाँ लेफ़्ट और राइट को मुड़ाते हुए खूब इस टाइप से पोछा लगा रही हूँ। और जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है वैसे भी मैं हाथ से लगाती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग मॉप से नहीं हो पाती है, वाइपर से नहीं हो पाती उतना, तो वो कभी कभार के लिए ही ठीक है। तो सारे कमरों में पोछा लग चुका है मेरा, और अब आ गई है बाहर की। बाहर भी मैं आज हाथ से लगा लूँगी। वैसे मैं बाहर वाइपर से लगाती थी, मैंने सोचा चलो आज हाथ से लगाती हूँ, तो कभी कभी हाथ से भी लगा लेना चाहिए। यहाँ पर जो देहली है ना, ये थोड़ा सा कच्चा जैसा बनाया हुआ है ना, सरकारी क्वार्टर इसी टाइप के होते हैं, टूटे फूटे टाइप, तो यहाँ पर हाथ से ही लगाने में ठीक रहता है। और शूज़ स्टैंड के नीचे भी अच्छे से लगा लूँगी मैं, और अपना अपना एरिया में लगा लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे आधा एरिया में सामने वाले हैं जो वो लगा लेते हैं, और आधे में जिसके सामने जितना पार्ट आता है वो कर लेते हैं, तो पूरा बरामदा साफ़ हो जाता है। तो फिर बाहर और अंदर की साफ़ सफाई अच्छे से हो रही है मेरी। और बाहर तो वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ रहता है, फिर भी पोछा लगा के ना कुछ अच्छा सा फील जैसा होता है, क्योंकि डेटॉल भी डाला हुआ है, चींटी वगैरह नहीं आएंगी, नहीं तो चींटी वीटी आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इतना अंदर बाहर साफ़ सफाई होने के बाद अब मैं बाथरूम में आई हूँ, और जो बाथरूम वाले चप्पल थे उनको मैंने अच्छे से धो लिए हैं। और यहाँ पर ये वाला एरिया है ना, जो यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हुआ रहता है, मैं अपने जो बाल बनाती हूँ ना, मैं तो यहीं पर ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो रूम पर नहीं बनाती हूँ मैं, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं इधर उधर, तो यहीं पर बनाती हूँ। तो यहाँ पर बाल गिरे रहते हैं, तो उन्हीं को ही मैं वाइपर से इकट्ठा कर लूँगी अच्छे से। तो फिर इसके बाद मैंने टॉयलेट भी साफ़ करना है, तो पहले मैंने सोचा बाथरूम की सफाई कर लेती हूँ पहले। टाइल्स वगैरह ना, इनको ना बहुत बेकार से हो जाते हैं यहाँ पर टाइल, तो बीच में तो मैंने एसिड से किए हुए थे तो साफ़ हो गए थे, तो आज मैं ब्रश से ही कर रही हूँ, और फिर बाद में मैं एसिड से भी करूँगी। लेकिन जब मैं एसिड से साफ़ करती हूँ तो मैं उसका वीडियो नहीं लेती हूँ, क्योंकि ना उसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। बोलते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो मुझे वैसे भी उसको लगाने में इतना बदबू आता है ना, और डर भी लगता है कहीं हाथ में ना गिर जाए, इसलिए मैं जिस दिन लगाती हूँ तो उसका वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं अच्छे से ध्यानपूर्वक लगाती हूँ उसको मैं। और तो आज मैं सर्फ और ब्रश से ही घिस रही हूँ यहाँ पर। आजकल मैं डेली घिस रही हूँ, तो एकदम साफ़ है बाथरूम। और पहले बीच में एक दिनों मैंने बहुत लेट किया था ना, तो टाइल्स बहुत गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने एसिड डाला हुआ था। और यहाँ पर मेरा ये साबुन का स्टैंड है जो इसमें सब कुछ रखती हूँ मैं, ये मैंने मीशो से मंगाया हुआ था, काफ़ी अच्छा है ये, एकदम मजबूत भी है और अच्छा चल रहा है। तो इसमें सब कुछ आ जाता है मेरा, साबुन वगैरह, सर्फ के डब्बे हो गए, जो भी हैं ये डेटॉल वगैरह, शैम्पू, सब इसमें आसानी से आ जाते हैं। और साबुन धोने वाले कपड़े धोने वाले सॉप भी इसमें बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं। तो मुझे इसी टाइप का चाहिए था, तो मुझे मिल गया था, तो मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दिया था। तो फिर आज इसकी भी सफाई हो गई है।
और इसको मैं थोड़ी देर धूप में रख दूँगी। और नहीं तो साबुन मैं गीले नहीं रखती हूँ, मैं साबुन ना जब गीले हो जाते हैं ना थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ ताकि वो थोड़े से सूख जाए। नहीं तो उनमें ना नमी सी बनी रहती है ना, वो बड़ा अजीब सा लगता है फिर। तो मेरे बाथरूम में काफ़ी ज़्यादा धूप आती है, 11 बजे तक धूप आती है, फिर साइड को चला जाएगा धूप। तो जब तक धूप आती है तो मैं थोड़ी देर इसको धूप में रखे रहती हूँ। तो फिर आज मेरा बाथरूम भी साफ़ हो चुका है और गैलरी तो मैंने साफ़ कर लिया है और टॉयलेट मैंने साफ़ कर लिया है। तो उसका वीडियो नहीं बनाया ना, कि टॉयलेट का वीडियो बनाना मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोग खाना खाते वक्त वीडियो देखते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना। फिर गवर्नमेंट क्वार्टरों के टॉयलेट ऐसे ही होते हैं, थोड़े उतना खास नहीं होते हैं ना, तो दिखाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पर्सनल वाले तो अच्छे अच्छे बनाते हैं, तो उनको दिखा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो मैंने फिर भी एसिड डाल डाल कर टाइल्स को ना खूब साफ़ कर रखे हैं, नहीं तो ना बहुत गंदे होते हैं यहाँ, मतलब दाग धब्बे इतने जल्दी लग जाते हैं ना यहाँ टाइल्स में, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत सीलन भी हुए रहते हैं। और मेरा एक यहाँ पर नल भी लीक कर रहा है ना, उसको भी ठीक कराना है अब। और इसके बाद मुझे ये सिंक भी साफ़ करना था, इसको साफ़ करना भूल गई थी मैं, तो मैंने इसमें डाल दिया है हार्पिक। और ये वाला सिंक ना हार्पिक से ही साफ़ होता है, इसमें जो दाग लगते हैं ना पता नहीं वो साफ़ ही नहीं होते हैं जब तक हार्पिक ना डालो, तो उससे अच्छा चमक जाता है। और शीशा भी साफ़ कर लिया है मैंने, और ये भी सिंक भी साफ़ कर लिया है। और इसका नीचे का जो फर्श में फिर से मॉप मार दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ, जो भी क्लीनिंग रूटीन था सब साफ़ कर लिया है और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है, क्योंकि आज बाथरूम सब साफ़ किए थे मैंने, तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना। तो आज मैंने ये वाली कुर्ती वेयर की है, ये मैंने मीशो से मंगाई थी, तो काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, ढीला ढीला सा, और लॉन्ग भी है। मुझे लॉन्ग वाले ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा शॉर्ट वाले ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो फिर यहाँ पर अब जो भी क्लीनिंग का रूटीन था मेरा पूरा हो चुका है, और अब जाती हूँ मैं पूजा पाठ करने के लिए। और उसके बाद देखो ब्रेकफास्ट में क्या बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। वैष्णवी के लिए तो पोहा बना दिया था, तो अपने लिए हम कुछ और बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो थोड़ी देर बाद सोचूंगी, पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो जी आ गई हूँ मंदिर वाले रूम पर। तो यहाँ पर मैं जो सबसे पहले है ना मैट बिछा दूँगी, और मंदिर के बर्तनों को मैं सबसे पहले वॉश करने हैं मुझे उनको, और फिर ताज़ा पानी भी भरना है मंदिर में। तो सबसे पहले मंदिर के जो बर्तन हैं मैं पहले कलेक्ट कर लूँगी, इनको मैं अच्छे से पहले चमका के आती हूँ। किसी दिन मैं इनको मिट्टी से धोती हूँ, मिट्टी से ना ज़्यादा साफ़ होते हैं वैसे, और मिट्टी से मैं कभी कभी ही धोती हूँ, लेकिन उससे मिट्टी से भी ना बर्तन थोड़ा घिस से जाते हैं ना, तो कभी कभी ठीक है, महीने में 1 बार या 2 बार। तो आज मैं विम बार से ही धोऊँगी इनको। तो यहाँ पर मैं बर्तनों को धोकर ला चुकी हूँ, और पानी अब कलश में भरना है मुझे। छोटे वाले कलश, छोटे छोटे कलश हैं मेरे मंदिर में, तो उनमें मैं पानी रखती हूँ मंदिर में। तो यहाँ से मेरी पूजा पाठ वाली रूटीन स्टार्ट होती है। और आज सफाई इतना ज़्यादा था ना, तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगभग 10 बज चुके हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में देर हो गई है। अब होता ही है ना, जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है किसी चीज़ की तो देर हो जाती है। वैसे डेली और टाइम तो मैं टाइम से खा लेती हूँ, डेली नहीं करती हूँ ऐसा कि ब्रेकफास्ट लेट हो गया है, तो कभी कभार तो चलता ही है, बस डेली नहीं करना है ऐसा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है पेट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अंदर की पूजा पाठ मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं बाहर तुलसी माता पर दीपक जलाने के लिए जा रही हूँ और जल चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो अंदर की पूजा के बाद बाहर की भी पूजा ज़रूरी है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, तो मैं अब बाहर की ओर जा रही हूँ। तो यहाँ पर अब मेरी तुलसी माता जी की पूजा अभी समाप्त हो गई है यहाँ पर। और देखिए इस बार मेरी तुलसी बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि इस बार मैंने मिट्टी चेंज किया था ना तभी। तो फ्रेंड्स अब आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन हो रखे थे थोड़े से, और सुबह पोहा बनाया था वैष्णवी के लिए, तो अभी ये बोल रहे थे अब तो लेट हो गया है, जल्दी से कुछ भी बना लो, तो मैंने सोचा चलो पोहा ही बना लेते हैं। वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, अब बहुत अच्छा लगता है मुझे पोहा। तो फिर मैंने सोचा अब जल्दी में क्या बनाऊँ, वही बना लेती हूँ, क्योंकि अब ऐसा है कि लंच का भी टाइम होने जा रहा था, थोड़ी देर में ही लंच रखने का टाइम हो जाता है। दाल भिगा के रखी है मैंने, तो फिर रोटी सब्जी बनाने में फिर टाइमिंग लग जाता। और सैटरडे भी है तो सब्जी भी ख़त्म हो रखी है अभी घर पर, क्योंकि सैटरडे होने तक सब्जी ख़त्म हो जाती है, और संडे को हम ताज़ा सब्जी लाएंगे सब्जी मंडी से पूरा हफ्ते के लिए।
तो वही आलू थे बस, नहीं तो फिर आलू आलू और प्याज की बनानी पड़ती। तो आलू खा खा कर ना बोर हो जाते हैं और रात में भी वही खाने पड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारी कुछ डिस्कशन चल रही थी। तो यहाँ पर अब मेरा जो पोहा है जो बन चुका है, जल्दी से पोहा खा लेंगे अब। और फिर इतना मॉर्निंग का रूटीन मेरा अब यहीं पर ही समाप्त होता है। मतलब ज़्यादा काम तो नहीं है, बस यही बर्तन धोने धाने होंगे अब। जल्दी से खाना आना खाएंगे और बर्तन धो दूँगी मैं। फिर चाय भी, फिर उसके बाद उसके लगभग 1 घंटे बाद चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर बूंदी लाए हुए थे इसके पापा, तो बूंदी को मैं डाल रही हूँ डब्बे में। डब्बा थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो इसको रख दूँगी मैं। बाकी बूंदी ऐसे ही डालते रहेंगे। देखते हैं ये नया वाला बूंदी लाए हैं, इसका टेस्ट कैसा है। दही जमाने के लिए रखा हुआ था मैंने। आजकल बीच में बरसात थी ना, तो दही अच्छी नहीं जम रही थी। और 1 पैकेट दलिया कल आए हुए थे। दलिया बहुत ज़्यादा लगता है मेरा, क्योंकि वैष्णवी शाम को ना ज़्यादातर दलिया ही मांगती है। और मुझे भी अच्छा लगता है दलिया। शाम के टाइम में हल्का फुल्का नाश्ता करना है तो ना जल्दी से दलिया बना लेते हैं। मैं भी खा लेती हूँ, वो भी खा लेती है। किसी दिन मतलब ठीक है, बाकी फालतू की चीज़ें खाने से अच्छा तो ये चीज़ें ठीक है। नहीं तो ये नहीं होता तो फिर वो मैगी मांगती है। फिर वही है, मैगी तो मैं कभी कभी ही देती हूँ ना, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है ना बच्चों का भी। तो फिर कभी कभी दे देती हूँ, ज़्यादा नहीं तो और टाइम दलिया बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो अब हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो जी ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। जो भी चैनल में नए विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।